एफएनओ पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए एफएनओ पर एसटीटी बढ़ाने की सिफारिश यहाँ पर आती है। कितने लोग भी इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि हम टैक्स तो पहले भी भर रहे थे, ऐसा नहीं कि हम टैक्स नहीं भर रहे थे। पहले 4 से 5% टैक्स भर रहे थे। अभी वो टैक्स को बढ़ाकर क्या कर दिया है, जिसे हम एसएसटी बोलते हैं, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 30% तक कर दिया जाएगा। अभी किया नहीं गया है, 30% तक कर दिया जाएगा, ऐसा बाकी सारे यूट्यूबर बात कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि आप किस आधार पर बात कर रहे हैं। अभी तो सीबी देखिए, जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो सीबी की निगरानी में करते हैं, और एनएससी बीएसई जो है हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिसे हम बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि हमें 30% का टैक्स देना ही पड़ेगा। ऐसा जैसे कि बजट डे सेशन होने वाला है, तो जब बजट डे सेशन हो जाएगा तो उसके बाद कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमें 30% टैक्स देना है या नहीं देना है। तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो ऐसे किसी भी और यूट्यूबर की बातें मत सुने। अभी जो नॉर्मल 4 से 5% टैक्स दे रहे हैं, ब्रोकरेज जो सेम है वही रहेगा। हालांकि अभी इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो मैं अब ये भी बता देता हूँ कि 30% टैक्स किस चीज़ पे लगता है। अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस से 10 लाख से ऊपर अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो उस पर आपको 30% का टैक्स देना होता है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये किस आधार पे लेके आ रहे हैं, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में भी आपको 30% का टैक्स देखने को पड़ता है और मिलता भी है, ठीक। उसी के आधार पर ये बोल रहा है। और एक चीज़ और क्या है कि लॉटरी अगर आप गेम खेलते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस, उसमें भी आपको 30% देना होता है। तो स्टॉक मार्केट या में ये सरकार बोल रहा है कि लॉटरी का जैसा है। इसमें देखिए सीबी का रिपोर्ट क्या बोलता है कि 100% ट्रेडिंग होता है मार्केट में, जिसमें 95% लोग जो है वो लॉस करते हैं, 5% ही प्रॉफिट करते हैं। तो ये बोलते हैं कि जैसे कि अगर आपको कोचिंग देने नहीं आता है, अगर आप बच्चों को पढ़ाने नहीं आ रहा, तो क्या करिए, अपना फीस बढ़ा दीजिए, तो बच्चे ऑटोमेटिक आना कम कर देंगे। तो इससे क्या है कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करने आती है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ जाएगा तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो आपको लॉस से भी बच जाएंगे। और मतलब वो उनका ये कहना है कि हम लॉस को कम करने के लिए हम ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि लॉस को कम करने के लिए ऐसे बहुत सारे भी ऑप्शन है जिसमें आप लिमिट लगा सकते हैं अपने ब्रोकर में, और जिसका लॉस है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। सीबी बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो स्टेप उठा सकती है। तो वो चीज़ें पर फोकस करिए, ना कि टैक्स बढ़ाए, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनका घर स्टॉक मार्केट से चलता है। वो अब बताइए कहाँ से आएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं बोलूँगा कि टैक्स के बढ़ाकर कुछ और चीज़ पर कदम उठाई जाए। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप भी बताइए कि क्या कि टैक्स बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। जिनका घर चल रहा है स्टॉक मार्केट से उनका क्या होगा, जो फ्यूचर एंड एफएनओ कर रहे हैं। वो ठीक है कि 95% लोग लॉस करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट कर रहे हैं। और बात कर लेता हूँ कि आप टैक्स कैसे भर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको पहले 1000 अमाउंट ऐड करें, ठीक है। अगर आप 1000 अमाउंट करिए तो उसमें 300 रुपये पहले ही आपको दे देना पड़ेगा, ठीक। अगर आप 10 लाख प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसमें 3 लाख पहले ही मतलब सरकार को टैक्स के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा हो गया कि ये हो गया हमारा 30% का टैक्स। 5 से 4% तो वैसे ही दे रहे थे, तो 40%। तो ये भी हो गया कैसे, जैसे क्रिप्टो करेंसी में था कि आया तो आया, नहीं तो पैसा गया तो गया। तो मतलब ये भी एक जुआ के जैसा ही हो गया। तो मैं तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाला नहीं हूँ। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग करने वाले हैं या नहीं है। तो इससे नुकसान हो रहा है, और रिटेल जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो उनका भी संख्या कम होने वाला है। तो फ्यूचर ऑप्शन अब जुआ के जैसा हो गया, तो इसको छोड़ो। लेकिन अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। बजट डे सेशन के बाद कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा। हालांकि ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए भोला ट्रेडर को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।